तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार सेशन 2024-25 का फॉर्म अपडेट होना शुरू हो चुका है। ऐसी बालिकाएं जिन्होंने गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार का फॉर्म भरा था और अभी तक उनके बैंक खाते में इस पुरस्कार की राशि नहीं मिली है, तो अब वो अपना ये फॉर्म अपडेट कर सकती हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना ये फॉर्म कैसे और कहां से अपडेट कर सकते हो और कब तक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ फॉर्म अपडेट करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना और क्या क्या सावधानियां रखनी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी बालिकाएं हैं जिन्होंने सेशन 2024-25 के लिए गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार का फॉर्म भरा था। बहुत सारी ऐसी बालिकाएं हैं जिनको इस पुरस्कार की राशि मिल चुकी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बालिकाएं हैं जिनको पुरस्कार की राशि नहीं मिली है। तो ऐसी जो बालिकाएं हैं जिनको पुरस्कार की राशि नहीं मिली है, उनको तो ये फॉर्म अपडेट करना है। अब फॉर्म अपडेट करने से पहले दो चार खास बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए पैसा आपको क्यों नहीं मिला है। देखिए इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपका बैंक खाता और आईएफएससी कोड का गलत होना। जब भी आपने ये फॉर्म भरा था तो उस समय आपके जन आधार कार्ड के साथ कोई भी एक बैंक खाता लिंक था। शायद उस बैंक खाते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी। हालांकि विभाग के द्वारा पैसा जरूर ट्रांसफर किया गया था, लेकिन यहाँ पे है वो बैंक खाता सही नहीं पाया गया, तो वापस विभाग को वो पैसा रिवर्ट हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके जन आधार कार्ड में जो भी बैंक खाता लिंक है क्या वो सही है। एक तो बैंक खाता देखना है, एक आपको आईएफएससी कोड देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती रहती है वो आईएफएससी कोड में रहती है, और ज्यादातर जो क्षेत्रीय ग्रामीण बड़ौदा बैंक है उसके आईएफएससी कोड में गलती रहती है। यहाँ पे ये चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है हमारा बैंक खाता भी सही है, आईएफएससी कोड भी सही है, लेकिन फिर भी ये पैसा हमारे पास नहीं पहुंच पाता है। इसका एक कारण है कि जो जन आधार कार्ड के साथ जो खाता लिंक है वो यहाँ पे अस्थायी रूप से बंद पड़ा हुआ, क्योंकि उसमें हमने किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया, तो बैंक ने उसे टेम्पररी है वो बंद कर दिया। तो ऐसे में उस बैंक खाते को एक बार आप ये चालू करवाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये मालूम हो गया कि जन आधार कार्ड में आईएफएससी कोड गलत है या बैंक खाता गलत है, तो सबसे पहले तो देखिए आपको अपना ये जन आधार कार्ड अपडेट करवाना है। और ध्यान रखना, जन आधार कार्ड को अपडेट होने में 10 से लेके 15 दिन का समय लगता है। आज आपने जन आधार को अपडेट करवाया, उसके 7 दिन बाद में 10 दिन बाद में जन आधार का स्टेटस चेक कीजिएगा। अगर आपको मालूम हो जाए कि अब हमारा खाता सही है, जन आधार भी अपडेट हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे ये गार्गी पुरस्कार का फॉर्म अपडेट करना है। ये आपको अंतिम है और या फिर लास्ट चांस दिया गया, एक ही मौका देता है विभाग फॉर्म अपडेट करने को। अगर ये मौका भी आप गवा दोगे जल्दबाजी में, तो फिर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये पुरस्कार की राशि भी आप गवा दोगे। अब यहाँ पे देखिए, जो बैंक खाता है वो अपने घर का मुखिया, आमतौर पे महिला होती है, बालिका की माताजी होती है, उसका भी मान्य है। खुद बालिका के नाम से भी यदि बैंक खाता है तो वो भी माने, लेकिन दोनों ही स्थिति के अंदर वो बैंक खाते हैं जन आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपका ये जन आधार पूरी तरह से अपडेट है, खाता भी सही है, फिर आपको अपना फॉर्म अपडेट करना है। अब करना कैसे है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे लास्ट डेट का अपन जिक्र कर लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है। देखिएगा, अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2025 तक है, यानी तकरीबन आपके पास 20 से लेके 25 दिन का समय है। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी करोगे तो पछताना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारी बालिकाओं के इंस्टाग्राम पे हर रोज मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने उनको हर बार बोला कि आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हम विभाग को सूचित कर रहे हैं, तो हमने विभाग को सूचित किया, तो कल से ये फॉर्म अपडेट होना शुरू हो चुके हैं। अपडेट कैसे करना है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको गार्गी पुरस्कार के लिए जो शाला दर्पण की ऑफिशियल साइट है, यहां पर आपको जाना पड़ेगा। जैसे ही साइट पे आप विजिट करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों ये साइट आपको ढूंढने से नहीं मिल रही है या फिर इस साइट पर पहुंचने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही, तो टेंशन मत लीजिएगा। इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। जब आप हमारी साइट के होम पेज पे आओगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आपको गार्गी पुरस्कार का लिंक मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, एक नया पेज फिर से ओपन होगा। अब इस नए पेज में नए अपडेट की भी जानकारी मिलेगी और नीचे आपको डायरेक्ट लिंक है वो देखने को मिलेगा। क्लिक कीजिएगा, वही पेज है आपके सामने आ जाएगा।
अब यहां पर आने के बाद सबसे पहले तो आपका जो सेशन देखने को मिल जाएगा, यहां पे फर्स्ट सेकंड और बालिका प्रोत्साहन का नाम देखने को मिलेगा। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार फर्स्ट किस्त, सेकंड किस्त या बालिका प्रोत्साहन को सिलेक्ट कीजिएगा। बालिका की डिटेल आपको भरनी है, जैसे रोल नंबर है या फिर उसका नाम है, कैप्चा कोड आपको डालना है। शो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको अपना फॉर्म है वो दिखाई देगा। सबसे लास्ट में आपको आना है और यहाँ पे आपको अपना जन आधार एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप जन आधार वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे बैंक खाते की डिटेल आएगी। यहाँ पे यदि आपने घर की मुखिया को सिलेक्ट किया तो उसका बैंक खाता आएगा, बालिका को सिलेक्ट किया है तो उसका बैंक खाता यहाँ पे आएगा। एक बार फिर से अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा कि बैंक खाता नंबर और आपके IFSC कोड 100% सही है। तो उसके बाद लास्ट में फाइनल आपको अपडेट या सबमिट है वो कर देना है। सबमिट होने के बाद आपका फॉर्म है वो फाइनली लॉक हो जाएगा या फिर फाइनली सबमिट हो जाएगा। बस इसी तरह से आपको अपने फॉर्म है वो अपडेट करना है। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, देखिए इसमें कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं बालिकाएं पूछेंगे कब तक पैसा आएगा, कब तक पैसा आएगा। तो भैया इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, कोई फिक्स डेट नहीं होती है। जब सरकार की इच्छा होती है तब ये पैसे देती है। तो इसके लिए 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने का भी टाइम लग सकता है। शर्त इतनी सी है कि लगातार आपको अपने बैंक खाते का स्टेटस है वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि विभाग के द्वारा ऑनलाइन कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई कि जहां से आप ये पता लगा सको कि हमारे बैंक खाते में पैसा आया कि नहीं आया। बस इसका एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए बहुत सारी ऐसी बालिकाएं हैं जो लगातार अपने फॉर्म को अपडेट करने की कोशिश करेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको लग रहा है कि हमारा पैसा हमारे बैंक खाते में नहीं आया। तो ऐसी बालिकाओं को मैं कहना चाहूंगा, यदि आप लगातार यहाँ पे अपनी डिटेल डाल रहे हो और यहाँ पे आपकी जानकारी गलत बताई जा रही है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी जो राशि है वो आपके बैंक खाते में आ चुकी है। जिन बालिकाओं की राशि बैंक खाते में आ चुकी है उनका फॉर्म ये अपडेट नहीं होगा। पूरा स्टेटमेंट है, बैंक में जाके देखिएगा, पासबुक पर अपना स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा, आपको खुद ब खुद है वो पता लग जाएगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि देखिए यहाँ पे आपका पैसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए पोर्टल बोल रहा है कि गलत जानकारी या गलत प्रविष्टि की गई है। तो यहाँ पे देखिए कुछ तकनीकी खामियां हो सकती हैं, तो धीरे धीरे पोर्टल को अपडेट भी किया जा रहा है। हालांकि मेरे सामने भी इस प्रकार की समस्याएं हैं, हमने भी विभाग को अवगत करवाया। तो लगातार आप वेट कीजिएगा, जैसे ही डेटा सही हो जाएगा तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा तीसरी कंडीशन में यह भी हो सकता है कि आपकी जानकारी गलत है। वो ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय आपने IFSC कोड डाले थे या जन आधार में जो भी आपके गलत IFSC कोड हैं या आपका बैंक खाता है, हो सकता है कि वो पैसा उस खाते में चला गया, उस ब्रांच में चला गया, तो भी आपका ये फॉर्म है वो अपडेट नहीं होगा। पोर्टल है वो आपका डेटा गलत ही बताएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, पहले तो आप ये पता लगाएगा कि जो IFSC कोड है वो कौन से बैंक के हैं, कौन सी ब्रांच के हैं। जैसे मान लीजिए कोई जयपुर की ब्रांच है, वहां के वो खाता आपको दर्शा रहा है, तो उस ब्रांच से आप कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे इस खाते नंबर में आप देखिएगा कि कोई पैसा आया कि नहीं आया है बालिका शिक्षा फाउंडेशन के नाम से। क्योंकि जब हमने आवेदन फॉर्म भरा था तो हमारे जन आधार में गलत IFSC कोड दर्ज थे, इस वजह से यहाँ पे ये पैसा शायद ट्रांसफर हो गया। तो बैंक मैनेजर के द्वारा आपको डिटेल दे दी जाएगी और उसके बाद अगर मालूम हो जाए कि पैसा तो चला गया तो सामने वाले कैंडिडेट से आप संपर्क कर सकते हैं या उनके खिलाफ कुछ उचित कार्रवाई भी नियमानुसार आप कर सकते हैं। तो वो पैसा है आप वैसे भी ले सकते हैं, बार्गेनिंग करके भी, या विभाग को भी आप अवगत करवा सकते हैं। फिलहाल की स्थिति में इन बातों को आपको ध्यान में रखना। मैं आशा रखता हूं कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए। यहां पे तो मैंने कई नियमों की जानकारी दी है, जल्दी जल्दी प्रोसेस आपको मैंने करके दिखाई है। फिर भी यदि आपको तसल्लीपूर्वक फॉर्म अपडेट करना है और उसका पूरा ट्यूटोरियल देखना है तो इसके लिए हमारा जो दूसरा चैनल है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, उस पर आप विजिट कीजिएगा। उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है, आराम से देखिएगा और समझिएगा। और फिर चलते चलते ये आपको कह रहा हूं, जल्दबाजी मत कीजिएगा, फिर आपको यहां पे मौका नहीं मिलेगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।